क्लोज ट्रेवर्सिंग में त्रुटि बहुत होती है, लीनियर मिसक्लोजर भी होती है और एंगुलर एरर भी होती है। ठीक है। आरएल निकालने का तरीका हमारा दो तरीके का होता है, बी और सी। ठीक है। एच आई माइनस एफ एस और एच आई प्लस बी एस। एच आई क्या है? एच आई क्या है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। एफ एस क्या है? फोर साइड है। बी एस क्या है? बैक साइड है। ठीक है। बैक साइड किस पर निर्भर करता है? तो आरएल पर निर्भर करता है। कैसे आरएल पे? जो हमें ज्ञात होता है। ठीक है। प्लेन टेबल की सर्वे में अच्छा होता है, तो प्लेन टेबल हमारा वहाँ अच्छा होता है जहाँ पे एरिया हमारा प्लेन होता है। ठीक है। रेंजिंग का अर्थ क्या होता है? रेंजिंग का अर्थ होता है स्ट्रेट लाइन अलाइनमेंट। स्ट्रेट मतलब सीधी रेखा अलाइनमेंट। ठीक है। कंटूर इंटरवल का अंतर क्या होता है? कंटूर इंटरवल का अंतर जो होता है वो ऊंचाई में होता है, वर्टिकल में होता है। ठीक है। डंपी लेवल की एक्यूरेसी क्या होती है? तो डंपी लेवल की एक्यूरेसी हमारी हाई होती है। ठीक। प्रिज्म का प्रयोग किस में करते हैं? तो रेंजिंग के लिए किया जाता है। सर्वे में एरर को क्या कहते हैं? तो सर्वे में एरर को हमारा वेरिएशन कहा जाता है। बेयरिंग किस में मापी जाती है? तो ये डिग्री में लिया जाता है बेयरिंग। ठीक है। पीने के पानी का पीएच कितना होता है? तो 6.5 से 8.5 होता है। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। हार्ड वाटर में कौन अधिक होता है? तो एमजी एंड सी ए, ये दोनों अधिक होते हैं। सीवेज का मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य घटक जो होता है सीवेज का, वो डोमेस्टिक वेस्ट होता है। क्लोरीनेशन का मुख्य कार्य क्या होता है? डिसइंफेक्शन, यानी बीमारी से हमारे बचाने वाले जो इसमें प्रभाव होते हैं उसको ख़त्म कर देता है। स्लो एंड फिल्टर में कौन सी परत सबसे ऊपर होती है? तो हमारा सुपरनेटेंट वाटर होता है सबसे ऊपर। एरिएशन किसे हटाता है? तो एरिएशन हमारा ऑर्डर को हटाता है, मतलब गंध को हटाता है। सेप्टी टैंक में स्लज रिमूवल कितने समय बाद होता है? तो हमारा 2 से 3 वर्ष बाद होता है। मैन होल स्पेसिंग 30 से 50 मीटर, यानी दो मैन होल के बीच की जो दूरी होती है वो 30 से 50 मीटर लिया जाता है, रखा जाता है। वाटर डिमांड सिटी क्या होता है? तो हमारा पर व्यक्ति 30 लीटर 135 लीटर होता है। एलपीसीडी का फुल फॉर्म होता है लीटर पर कैपिटा डिमांड। ग्रिड चैम्बर किस के लिए होता है? तो हैवी पार्टिकल्स के लिए होता है ग्रिड चैम्बर। मोस्ट कॉमन सीवेज शेप कैसा होता है? तो हमें जनरली सर्कुलर सीवेज शेप देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेटेड स्लज किस में होता है? तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में होता है एक्टिवेटेड स्लूज। ठीक है। टर्बिडिटी की यूनिट क्या होती है? तो एनटीयू होती है टर्बिडिटी की यूनिट। फ्लोरिडेशन किसके लिए होता है? तो हमारे डेंटल प्रोटेक्शन के लिए होता है। प्रोटेक्शन यानी डेंटल प्रोटेक्शन मतलब दांत की रक्षा के लिए। सीवेज वेलोसिटी कम होने पर क्या जमा होता है? तो स्लज जो है जमा होने लगता है। मोस्ट इकोनॉमिकल सीवेज ग्रेडियंट क्या होता है? तो हमारा सेल्फ क्लीनिंग जो होता है इससे हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल होता है। स्वतः क्लीनिंग होने से हमारा इकोनॉमिक बचता है। वाटर सॉफ्टिंग में कौन होता है? लाइम और सोडा वाटर सॉफ्टनिंग में आते हैं। वाटर कौन सा वाटर? वेस्ट वाटर का कलर बढ़ता है जब हमारा वो ओल्ड हो जाता है तो उसका कलर बढ़ने लगता है। पीएचई यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या आता है? वाटर और सैनिटेशन। और क्या बोल रहा है यहाँ पे? ओपीसी का ग्रेड नहीं है, तो ये हमारा 60 जो है ग्रेड नहीं है, जबकि हमारा ये 33 और 43 और 53 ये तीनों हमारे ये तीनों हमारे क्या हैं? ग्रेड हैं। ठीक है। ब्रिक की वाटर एब्जॉर्प्शन सीमा कितना होती है? 15 से 20% होती है ड्राई वेट का ईट के। M20 कंक्रीट का रेशियो क्या होता है? 1:1.5:3 होता है। लाइम का उपयोग किसमें होता है? तो प्लास्टर में लाइम का उपयोग करते हैं। टिम्बर सीजनिंग का उद्देश्य क्या होता है? वो हमारे मॉइस्चर को कम करना, टिम्बर के नमी को कम करना। बिटुमन ग्रेड जो होता है वो किस पे निर्भर करता है? किसमें होता है? तो पेनिट्रेशन पे डिपेंड करता है। मार्बल किसका उदाहरण? मार्बल हमारा मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। फ्लाई एश का उपयोग किसमें किया जाता है? तो कंक्रीट में किया जाता है। स्टील में कार्बन कंटेंट बढ़ाने पर क्या होती है? तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, डक्टिलिटी जो है हमारा घट जाती है। ये दोनों होता है। ठीक है। प्लास्टिसाइजर का कार्य क्या होता है? वर्कबिलिटी को बढ़ाना होता है। प्लास्टिसाइजर उपयोग तब करते हैं जब वर्कबिलिटी बढ़ाने के पानी का कम यूज करना होता है। क्यूरिंग का समय आरसीसी में कितना होता है? तो 28 दिन लिया जाता है। फार्मवर्क हटाने का समय स्लैब के लिए 7 दिन होता है। डीपीसी की थिकनेस कितनी होती है? तो डीपीसी फुल फॉर्म होता है डैम प्रूफ कोर्स। इसकी थिकनेस हमारा 25 mm या फिर 2.5 सेंटीमीटर लिया जाता है। फाउंडेशन ब्लॉक किसमें होता है? तो फाउंडेशन ब्लॉक का यूज हमारा सेलो फाउंडेशन में किया जाता है। सीमेंट की सेटिंग किसमें होती है? तो जिप्सम। सीमेंट की सेटिंग जो है जिप्सम से होती है। वाटर सीमेंट रेशियो कंक्रीट के लिए कितना लिया जाता है? तो 0.40 से 0.60 लिया जाता है। प्लास्टिसाइजर किसमें उपयोग किया जाता है? तो इस लो स्लम्प के लिए भी यूज किया जाता है, हाई स्ट्रेंथ के लिए भी यूज किया जाता है, वर्कबिलिटी हाई होती तो भी यूज किया जाता है, इन सभी के लिए।
हनी कॉम्बिंग कहाँ देखने को मिलता है? तो आरसीसी में हनी कॉम्बिंग देखने को मिलता है। इफ्लोरेंस किस में होता है? तो ब्रिक्स में होती है। जो ब्रिक में धब्बे बन लगते हैं, ईंट झड़ने लगता है, ठीक है। रेनफोर्समेंट का उद्देश्य क्या होता है? टेंशन को वियर करता है रेनफोर्समेंट, टेंशन लेना। शटरिंग ऑयल क्यों यूज किया जाता है? स्लीप के लिए यूज किया जाता है। कंक्रीट वाइब्रेशन का उपयोग क्या होता है? कंपेक्शन करने के लिए, ठीक है। प्लिंथ की हाइट कितनी लिया जाता है? प्लिंथ हाइट हमारा 80 से 150 सेंटीमीटर लिया जाता है। एक्सपेंशन ज्वाइंट कहाँ होता है? तो लॉन्ग बिल्डिंग्स में यूज होता है। इंपेक्शन ज्वाइंट। सीजनिंग टिम्बर कैसा होता है? सीजनिंग टिम्बर हमारा सीजन टिम्बर जो होता है स्ट्रॉन्ग भी होता है, हमारा स्टेबल भी होता है और ड्यूरेबल भी होता है, ये सभी होता है, ठीक है। सिंडर ब्रिक हल्के क्यों होते हैं? क्योंकि कोल्ड रेसिड्यू होते हैं। एस्फाल्ट का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्लास किसका उदाहरण है? एमोर्फस सॉलिड का। एमोर्फस सॉलिड। ड्यूटी इरिगेशन एरिया इरिगेशन पर क्यूबिक, ये हमारा ड्यूटी का अर्थ होता है। डेल्टा किससे कहते हैं? वाटर डेप्थ को डेल्टा कहते हैं। कैनाल हेडवर्क इंटेक के लिए होता है। आउटलेट किसका भाग है? तो आउटलेट हमारा कैनाल सिस्टम का पार्ट है। कैनेडी थ्योरी किसके लिए? तो सिल्ट कंट्रोल के लिए। क्रॉप्स का पीरियड सॉफ्टिंग से हार्वेस्टिंग, यानी कि हमारा फर्स्ट बुआई से लेकर हमारा कटाई तक का जो हमारा पीरियड होता है वो क्रॉप पीरियड कहलाता है। कैनाल में सबसे अच्छा क्रॉप सेक्शन क्या होता है? ट्रेपेजॉइडल होता है। वियर का कार्य क्या होता है? फ्लो कंट्रोल करना। डैम का सबसे मजबूत प्रकार क्या होता है? तो आर्च होता है। वाटर लॉग का क्या कारण है? वाटर टेबल जो है, हाई वाटर टेबल। लाइनिंग का उद्देश्य क्या है? सीपेज को रोकना। स्प्रिंकलर इरिगेशन कहाँ यूज किया जाता है? सैंडी सॉइल के लिए यूज किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन सबसे अच्छा किसके लिए होता है? तो फ्रूट्स के लिए होता है। लिफ्ट इरिगेशन में क्या आवश्यक होता है? तो पंप, पानी को लिफ्ट करने के लिए पंप की जरूरत पड़ती है। टैंक इरिगेशन कहाँ प्रयोग किया जाता है? साउथ इंडिया में टैंक इरिगेशन यूज किया जाता है। स्टील का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है? तो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, ठीक है। रिवेट का समान डायमीटर कितना लेते हैं? तो 12 से 24 mm लिया जाता है। वेल्डेड ज्वाइंट में सबसे मजबूत क्या होता है? तो बट ज्वाइंट हमारा सबसे मजबूत होता है। स्टील कॉलम में बकलिंग किससे होता है? तो एक्सियल लोड के कारण होता है। ISMB का अर्थ क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम होता है। स्टील कोरोजन रोकने का तरीका क्या होता है? तो इस पर पेंटिंग कर दो या फिर गैल्वेनाइजिंग कर दो या ऑयलिंग कर दो, ये हमारा तीनों तरीके से स्टील के कोरोजन को रोका जा सकता है। ग्लेज प्लेट कहाँ होता है? तो हमारा ट्रस ज्वाइंट में यूज होता है। स्टील में Fe400 का अर्थ क्या होता है? यील्ड स्ट्रेस का लेसिंग बार किसमें होता है? बेंट ऑफ कॉलम में होता है। लग एंगल किसमें होता है? तो टेंसाइल मेंबर में होता है, टेंशन मेंबर्स। रूफ ट्रस में कौन होता है? तो राफ्टर्स भी होता है, पर्लिन्स भी होते हैं, टाई भी होते हैं, ये सभी होते हैं रूफ ट्रस में। बोल्टेड ज्वाइंट में स्लिप रोकने के लिए हमारा HSFG बोल्ट यूज किया जाता है। स्टील की डेंसिटी कितनी होती है? तो 7.85 ग्राम पर सीसी होता है। फ्लैट गर्डर का उपयोग कहाँ होता है? तो लॉन्ग स्पोन में यूज करते हैं फ्लैट गर्डर का। वेल्ड इंपेक्शन द्वारा क्या होता है? तो विजुअल एक्सरे और अल्ट्रासोनिक, ये सभी